चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। बढ़ सकती है इजराइल की मुश्किल, तुर्की में हमास के आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग। आपको बता दें दोस्तों कि इजरायली हमास युद्ध को शुरू हुए 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। इजरायली सेना हमास के सफाई के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा में मिशन के बाद दक्षिणी गाजा में हमास को खत्म करने में जुटी हुई है। इसी बीच हमास की ओर से बड़ी खबर सामने आई है कि वो ये हमास के सीनियर अधिकारियों से बीते हफ्ते तुर्की में एक सीक्रेट मीटिंग की है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाएगी भाजपा, विपक्ष को बेनकाब करने की तैयारी। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर के बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विहिप के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी बल्कि इसे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी। इस दौरान वह विपक्ष को बेनकाब भी करेगी। मिशन 2024 के लिए 1 जनवरी से ही भाजपा का बहुस्तरीय अभियान शुरू हो जाएगा। इसमें उसके सभी प्रमुख नेता जुटेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान से किया गया था इजरायली समुद्री जहाज पर ड्रोन हमला, पेंटागन का दावा। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि भारत आ रहे इजरायली व्यापारिक जहाज MV केन प्लूटो पर अरब सागर से भारतीय तट के पास ड्रोन से हमला किया गया। इसे लाइबेरिया के झंडे लगे इस जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। इसी बीच पेंटागन ने बड़ा दावा किया है। पेंटागन का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमले ने भारत के पास रासायनिक टैंकर को निशाना बनाया था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि ये ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था, जिससे हिंद महासागर में एक रासायनिक टैंकर को निशाना बनाया था। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि गुजरात के लिए गिर सोमनाथ जिले में वैरागर से 200 समुद्री मील दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में इजरायली जहाज पर ईरान से आए ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके कारण आग लग गई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर का लक्ष्य, बीजेपी का ऐलान। देश भर में करेंगे 5000 सम्मेलन। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 50% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट भी रखा है। इसी के साथ ही पार्टी नए वोटर्स को जोड़ने के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगी। इतना ही नहीं, 15 जनवरी के बाद बीजेपी क्लस्टर मीटिंग शुरू करेगी और युवा मोर्चा देश भर में 24 जनवरी से 5000 सम्मेलन आयोजित करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बैठक में अभी अधिकारियों से लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर सुनिश्चित करने की बात कही है। इसके साथ ही देश भर की सभी लोकसभा को क्लस्टर में बांटा जाएगा और क्लस्टर मीटिंग होगी। इनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पुतिन का ऐलान, यूक्रेन के खिलाफ जारी रहेगा युद्ध, मैदान में डटे हैं 2,44,000 रूसी सैनिक। आपको बता दें दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूक्रेन को लेकर उनके देश के लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आया है और इनके हासिल होने तक शांति कायम नहीं होगी। उन्होंने वर्ष के अंत में होने वाले संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल लगभग 2,44,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस को एक बार फिर पूर्व सैनिकों को लामबंद करने की जरूरत नहीं है और सेना में हर दिन 1500 पुरुष भर्ती किए गए हैं। पुतिन ने कहा कि बुधवार तक शाम तक कुल 4,46,000 सैनिक रूसी सेना के साथ अनुबंध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस के लक्ष्यों में नाजीवाद का खात्मा, आसानीकरण और देश की तटस्थ स्थिति स्थापित करना शामिल है और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। पुतिन ने फरवरी 2022 में जब सैनिकों को यूक्रेन भेजा था तब भी उन्होंने इन लक्ष्यों को रेखांकित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को मुआवजे और नौकरी का ऐलान, पुंछ और राजौरी में इंटरनेट बंद। आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 5 सैनिकों की शहादत के बाद सेना की पूछताछ में कथित तौर पर 3 लोगों की मौत से सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद सरकार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा भी की है। अधिकारियों ने अफवाह फैलाने वालों को रोकने और किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इलाके में स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी प्रभारी पद से हटी प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे को दी गई जिम्मेदारी। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रभारी पद प्रियंका गांधी
की जगह अब नागपुर निवासी अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। अविनाश अभी झारखंड के प्रभारी हैं। इसे आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी को अभी कोई घोषित जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा होने के बाद से उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद पर निगाहें लगी थीं। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले यूपी की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस के हाथ सिर्फ रायबरेली की सीट ही लगी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। पार्टी के विधायकों की संख्या 7 से घटकर 2 पर आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। साक्षी मलिक बजरंग पुनिया से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, किया यह वादा। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को ओलंपिक विजेता पहलवानों से मुलाकात कर न्याय की लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिलाया। प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर पहुंची, जहां उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ मुलाकात की। उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने न्याय की लड़ाई में दोनों पहलवानों का साथ देने का भरोसा जताया। इससे पहले साक्षी मलिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान बहन साक्षी ने अपने साथ हुए घोर अन्याय व केंद्र सरकार की वाद खिलाफी से परेशान होकर कुश्ती खेल से संन्यास ले लिया है। क्लस्टर मीटिंग होगी। इनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पुतिन का ऐलान, यूक्रेन के खिलाफ जारी रहेगा युद्ध, मैदान में डटे हैं 2,44,000 रूसी सैनिक। आपको बता दें दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूक्रेन को लेकर उनके देश के लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आया है और इनके हासिल होने तक शांति कायम नहीं होगी। उन्होंने वर्ष के अंत में होने वाले संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल लगभग 2,44,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस को एक बार फिर पूर्व सैनिकों को लामबंद करने की जरूरत नहीं है और सेना में हर दिन 1500 पुरुष भर्ती किए गए हैं। पुतिन ने कहा कि बुधवार तक शाम तक कुल 46,000 सैनिक रूसी सेना के साथ अनुबंध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस के लक्ष्यों में नाजीवाद का खात्मा, आसानीकरण और देश की तटस्थ स्थिति स्थापित करना शामिल है और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। पुतिन ने फरवरी 2022 में जब सैनिकों को यूक्रेन भेजा था, तब भी उन्होंने इन लक्ष्यों को रेखांकित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को मुआवजे और नौकरी का ऐलान। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट बंद। आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 5 सैनिकों की शहादत के बाद सेना की पूछताछ में कथित तौर पर 3 लोगों की मौत से सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद सरकार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा भी की है। अधिकारियों ने अफवाह फैलाने वालों को रोकने और किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इलाके में स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी प्रभारी पद से हटी प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे को दी गई जिम्मेदारी। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रभारी पद प्रियंका गांधी की जगह अब नागपुर निवासी अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। अविनाश अभी झारखंड के प्रभारी हैं। इसे आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी को अभी कोई घोषित जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा होने के बाद से उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद पर निगाहें लगी थीं। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले यूपी की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस के हाथ सिर्फ रायबरेली की सीट ही लगी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। पार्टी के विधायकों की संख्या 7 से घटकर 2 पर आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। साक्षी मलिक बजरंग पुनिया से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, किया यह वादा। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को ओलंपिक विजेता पहलवानों से मुलाकात कर न्याय की लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिलाया। प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर पहुंची, जहां उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ मुलाकात की। उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने न्याय की लड़ाई में दोनों पहलवानों का साथ देने का भरोसा जताया। इससे पहले साक्षी मलिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा,
भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान बहन साक्षी ने अपने साथ हुए घोर अन्याय व केंद्र सरकार की वादखिलाफी से परेशान होकर कुश्ती खेल से संन्यास ले लिया है।